आज हम बात करेंगे बीएसएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए 30 सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से भारत में रजत कौन क्रांति से जुड़ा है? मतलब क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। रजत क्रांति किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास से जुड़ा हुआ है रजत क्रांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया था? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सितंबर 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 फरवरी 2013 या फिर 1 फरवरी 2014। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 फरवरी 2014। ठीक है, 1 फरवरी 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, विराट कोहली या फिर रविचंद्रन अश्विन। इसका सही हो जाएगा हमारे कोहली सर, विराट कोहली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ए राजस्थान, बी झारखंड, सी उड़ीसा या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय आवास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक या फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का सिंहेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मधेपुरा, रोहतास, सहरसा या फिर गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। मधेपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए नैरोबी, बी जेनेवा, सी कानकुन या फिर डी ब्यूनस आयर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? पंजाब, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? डोरमंट एक ज्वालामुखी का प्रकार है, तो कौन सा ज्वालामुखी है जो डोरमंट के प्रकार का है? ए माउंट एटना, बी माउंट विसुवियस, सी कोटोपैक्सी या फिर डी माउंट किलीमंजारो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट किलीमंजारो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वियना, जेनेवा या फिर ब्रुसेल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं। पेरिस, वियना, जेनेवा या फिर ब्रुसेल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? जरूरी है। ए गुरु गोविंद, बी रत्न नायक या फिर सी वीर पांड्या या फिर डी बल्थी जंग बंधु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्थी जंग बंधु जो थे वो पाइका आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? किंशासा, बी लुआंडा, सी मोनरोबियो या फिर डी लुसाका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुआंडा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अचल दत्तू, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, सी न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल, डी न्यायमूर्ति श्रीजय एस वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति अचल दत्तू। क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? 1911, 1908, 1912 या फिर 1909। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909। जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या 1909 में कर दी गई थी। ठीक है, 1909। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इम्पॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज या फिर इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में या फिर 14 दिनों में। तो 15 दिनों में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्वराज दल के अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद शफी, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी या फिर कृष्ण बल्लभ सहाय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण प्रसाद। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, वी.एस. नौपाल या फिर खुशवंत सिंह। इन ए फ्री स्टेट एक बुक है, इसके लेखक जो है वी.एस. नौपाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इम्पॉर्टेंट है और याद रखना चाहिए। जी माधवन नायर, किरण कुमार, सतीश धवन या फिर एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर डी, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार 1992, 1998, 1995 या फिर 1997। तो 1995 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार आई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का 135वां, 137वां, 130वां या फिर 140वां। तो ऑप्शन नंबर बी, 137वें नंबर पे भारत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इम्पॉर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर का। ऑप्शन नंबर ए, राजराज, डी राजेंद्र 1 या फिर राजेंद्र 2 या फिर तैलप 2। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजराज, ठीक है। राजराज जो थे वो बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 25, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? टोलेमी, स्ट्रैबो, प्लिनी या फिर मेगास्थनीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। क्वेश्चन नंबर 26, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो आप सभी को पता होगा जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह का जो है संबंध था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कोपेनहेगन, त्रिपोली, अदन या फिर विशाखापत्तनम, बताइए। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अदन। अदन जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की? पूर्वी के धाह भोजपुरी उपन्यास है, इसकी रचना किसने की? जौहर सफियाबादी, रमेश चंद्र झा, विवेकी रॉय या फिर बिंदा सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जौहर सफियाबादी, ऑप्शन नंबर ए। जौहर सफियाबादी ने पूर्वी धाह पुस्तक की रचना की, ठीक है। भोजपुरी उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए 38, 39, 41 या फिर 42। तो 38 सीटें जो हैं रिजर्व्ड हैं अनुसूचित जाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और वो भी बिना गूगल से देखे हुए, ठीक है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार एसएससी या फिर कोई किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है।